जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल में। फाल्गुन मास की पूर्णिमा रंगों का पर्व होली बस आने को ही है, लेकिन इस बार होली से पहले ही लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है। होलिका दहन 2 मार्च को होगा या 3 मार्च को? चंद्र ग्रहण है या नहीं? सूतक कब से लगेगा? और आखिर कहीं होली 2 तारीख को तो कहीं 3 तारीख को क्यों मनाई जा रही है? आज के इस वीडियो में हम शास्त्रों, पंचांग और परंपराओं के अनुसार इस बार की होली से जुड़ा पूरा सच आपको विस्तार से और बिल्कुल साफ शब्दों में बताएंगे, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का भ्रम न रहे। सबसे पहले बात करते हैं पूर्णिमा तिथि की। इस वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 2 मार्च सोमवार की शाम 5:56 से प्रारंभ हो रही है और 3 मार्च मंगलवार की शाम 5:07 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार किसी भी पर्व या व्रत का निर्णय तिथि के आधार पर किया जाता है, ना कि केवल कैलेंडर की तारीख देखकर। यहीं से इस बात का सारा भ्रम शुरू होता है। इसी पूर्णिमा तिथि पर इस बार एक विशेष खगोलीय घटना भी हो रही है, चंद्र ग्रहण। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण दोपहर के समय शुरू होकर संध्या काल में चंद्र उदय के समय प्रभाव में रहेगा। भारत के कई भागों में चंद्रमा ग्रहण की अवस्था में उदय करेगा। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि ग्रहण के दिन शुभ कार्य, उत्सव और पर्व नहीं मनाए जाते। अब बात करते हैं सूतक काल की, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण नियम है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले लग जाता है, अर्थात 3 मार्च की सुबह लगभग 6:23 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण समाप्त होने तक रहेगा। सूतक काल में पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, होलिका दहन जैसे शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, जो है भद्रा काल। भद्रा को शास्त्रों में अत्यंत अशुभ माना गया है और भद्रा में होलिका दहन कभी नहीं किया जाता। इस वर्ष भद्रा काल 2 मार्च सोमवार की शाम 5:55 से 3 मार्च मंगलवार की सुबह 5:28 तक रहेगा, यानी 2 मार्च की रात पूरा समय भद्रा में है। अब इन सभी नियमों को जोड़कर समझिए। 2 मार्च की शाम भद्रा काल, 3 मार्च की सुबह सूतक काल, 3 मार्च का दिन ग्रहण प्रभाव। इसी कारण शास्त्रों के अनुसार 2 मार्च की रात होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत नहीं माना गया। सबसे शुद्ध और मान्य समय है 3 मार्च की सुबह भद्रा समाप्त होने के तुरंत बाद और सूतक लगने से पहले का अल्प समय। यही कारण है कि कई विद्वान 3 मार्च की भोर में होलिका दहन को उचित मान रहे हैं। अब प्रश्न आता है, रंगों की होली कब मनाएं? चूँकि 3 मार्च ग्रहण और सूतक प्रभाव रहेगा, इसलिए उस दिन होली खेलना शुभ नहीं माना जाता। इस कारण अधिकांश स्थानों पर रंगों की होली 4 मार्च को मनाई जाएगी। दोस्तों, इसका कारण है स्थानीय पंचांग, सूर्योदय, सूर्यास्त और परंपराएं। कुछ स्थानों पर तिथि को प्रधानता दी जाती है, कहीं उदया तिथि को, कहीं परंपरा को। इसलिए कुछ जगह 2 मार्च को होलिका दहन, कुछ जगह 3 मार्च को होलिका दहन और अधिकांश जगह 4 मार्च को रंगों की होली मनाई जा रही है। शास्त्रों का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। भद्रा में होलिका दहन नहीं, सूतक में शुभ कार्य नहीं, ग्रहण वाले दिन उत्सव नहीं। इसलिए इस वर्ष होली थोड़ी संयम, नियम और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। दोस्तों, होली केवल रंगों का पर्व नहीं, यह अधर्म पर धर्म की विजय और भक्ति, प्रेम व सौहार्द का प्रतीक है। तारीख कोई भी हो, यदि भाव शुद्ध हैं और नियमों का पालन है तो होली निश्चित ही मंगलकारी होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और शास्त्र सम्मत ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।